हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 11 चलिए अब आप लोगों के अकाउंटेंसी का आफ्टर हाफ ईयरली सिलेबस कवर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है आप लोगों के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम के अंदर में आपको मिनिमम 6 मार्क्स तो देकर जाएगा ही जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको ट्रांजेक्शन को सिर्फ प्लस और माइनस करना है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे टीचर से अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक टीचर का अपना एक अलग मेथड होगा। वैसे ही मैं भी आप लोगों को कवर करा रहा हूं, तो मेरा भी आपका एक अपना मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके अंदर में हम विद इन अ सेकेंड पता कर लेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन को प्लस और कौन से ट्रांजेक्शन को माइनस करना है विद इन अ सेकेंड। यानी कि आसानी से हम 6 मार्क्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एग्जाम के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, बैंक का मतलब आप सभी को पता है, बैंक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शाखा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलेशन का मतलब होता है मैच करना, मिलाना। मैच करना, मिलाना। स्टेटमेंट आप सभी को पता है, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर में हमें मतलब कि ये हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हर एक बैंक क्या करती है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। किसी भी बैंक के अंदर में ट्रांजेक्शन क्या क्या चीजें होता होगा? तो ट्रांजेक्शन, जो भी बैंक ट्रांजेक्शन करती है उस ट्रांजेक्शन को कहीं ना कहीं क्या करती है? रिकॉर्ड करती है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? पासबुक। आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं? पासबुक। अब ये एक ऐसा बुक है जिसके अंदर में सारे के सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, गलती बेटा बैंक से भी होती है। बैंक के अंदर में क्या है कि आपका जो मैनेजर है वो गलती से कोई ट्रांजैक्शन क्या कर दिया? गलती से रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने बैंक के अंदर में डिपॉजिट किया 10,000 और उसने आपके अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट कर दिए? 1,000। अब यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंस अराइजेज होता है। तो आप घर आते हो, घर आने के बाद में आप चेक करते हो कि अरे भाई, मेरे नोटबुक के अंदर में क्या है? अलग अमाउंट है, पासबुक में अलग अमाउंट हो रहा है। तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैंक के पासबुक को और अपने घर के रजिस्टर को मैच करते हैं, मिलाते हैं, और जो भी गड़बड़ी होती है उसको हम क्या करते हैं? रेक्टिफाई कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो आइए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और वो है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। क्लियर? चलो, तो बच्चों आओ, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में थ्योरी पार्ट मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों है, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे दो बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। बुक कौन कौन से हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बुक की। किसका? कैश बुक। और जो सेकंड बुक है जिसको हम बोलते हैं क्या? पासबुक। अब आप मुझे बताओ कि कैश बुक किसके पास होगा और पासबुक किसके पास होगा? तो आप कहोगे सर पासबुक तो हमारे पास होगा। बच्चों, पासबुक हमारे पास है, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? बाय द बैंक। मेंटेन्ड बाय द बैंक। बैंक उसको मेंटेन करती है। लेकिन कैश बुक क्या है? सर अभी तो हम कैश बुक पढ़ के आ चुके हैं। तो बच्चों, जो कैश बुक है वो एक्चुअली में हमारा घर का रजिस्टर मान लो आप, ठीक है, जो अभी हम लोग बनाए। तो ये कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है कस्टमर। मेंटेन बाय कस्टमर। ये कस्टमर मेंटेन कर रहा है किस चीज को? कैश बुक। ऑब्वियस सी बात है। अब एक कस्टमर कभी भी बैंक के पासबुक में एंट्री नहीं पास कर सकता, और एक बैंक कभी भी कस्टमर के रजिस्टर में एंट्री पास नहीं कर सकती। इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि कौन सी बुक कौन मेंटेन करता है। क्लियर? ओके, ध्यान से सुनिएगा। हर एक बुक का अपना एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। हर एक बुक का अपना एक डेबिट और एक अपना क्रेडिट कॉलम होता है। क्लियर? जैसे कि कैश बुक का डेबिट कॉलम ये हो गया और ये क्रेडिट कॉलम हो गया। सेम उसी तरीके से पासबुक के अंदर में भी आपका एक डेबिट कॉलम मिलेगा और एक आपका क्रेडिट कॉलम मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो कैश बुक है इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है असेट्स का नेचर है। किस चीज का नेचर है? असेट्स का, ठीक है।
तो जब जब पैसे कैश बुक में आएंगे, यानी कि जब जब कस्टमर को कहीं से भी पैसे प्राप्त होगा, जब जब कैश रिसीट होगा, वो सबसे पहले अपने रजिस्टर के अंदर में वो पॉजिटिव साइड में यानी कि डेबिट में डालेगा। देखो, ये डेबिट में डाल दिया। और जब जब कस्टमर के जेब से पैसा जाएगा, कस्टमर अपने रजिस्टर में क्या करेगा, माइनस कर लेगा। मतलब कि रिसीट आपको इधर लिखना है, आप साथ साथ इसको लिख भी सकते हो बच्चों, और पेमेंट आपको इधर करना है। ये रिसीट हो गया और ये क्या हो गया, पेमेंट। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बैंक इस ट्रांजेक्शन को करती है। ठीक है, बैंक क्या है, कस्टमर जो भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करता है, बैंक उसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करती है। ठीक है, तो जब जब आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हो, तो आपके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, यानी कि प्लस। और जैसे ही आप बैंक से पैसे को निकाल लेते हो, आपके पास एक मैसेज आता होगा, योर अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब आपके खाते से पैसे कट चुके हैं। यानी कि पासबुक के अंदर में जब पैसा आएगा, तो वो किधर जाएगा, रिसीट, क्रेडिट साइड। और अगर पासबुक से पैसे को विड्रॉ करोगे, बैंक से पैसा निकालोगे, तो वो क्या होगा, माइनस होगा पासबुक के अंदर। ये इमेज आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो मैंने बताया आप लोगों को कैश बुक के अंदर में क्या होगा और पासबुक के अंदर में क्या होगा। कैश बुक मतलब अपने घर का रजिस्टर, ये चीज अज्यूम करके चलो आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस ट्रांजैक्शंस के बारे में, ट्रांजैक्शन जो इस चैप्टर के अंदर में होंगे। और वो ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखना कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, बाय द कस्टमर। अगर कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसको कौन कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड इन कैश बुक, रिकॉर्ड इन कैश बुक। और कोई ट्रांजैक्शन को अगर बैंक कर रही है, बाय बैंक, तो उसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड इन पासबुक। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन कर कौन रहा है। अभी कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, तो मैं अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिखवाऊंगा जो हम इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन को कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बात करते हैं कि सर इसके अंदर में ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होंगे, तो उस ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप एक काम करें, सबसे पहले जो कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में, वो लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, या फिर इसको बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। और जैसे ही मैंने डेबिट बैलेंस बोला, समझ जाना कि पॉजिटिव बैलेंस की बात हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, फेवरेबल। सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है, क्रेडिट बैलेंस, या फिर इसको हम बोलेंगे क्या, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हम लोग बोलेंगे। थर्ड जो हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर में, देयर आर फोर कंटेंट्स जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, थर्ड जो हमें पढ़ना है, क्रेडिट बैलेंस या फिर इसको बोलोगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पासबुक। या फिर फोर्थ में लिखोगे डेबिट बैलेंस, या फिर बच्चों इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। या फिर इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस
एज पर पासबुक। पूरे चैप्टर के अंदर में बच्चों हम इन्हीं चार चीजों को कवर करेंगे, कैश बुक का प्लस और कैश बुक का माइनस। सेम उसी तरीके से पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस और पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस। इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, कवर करना है अपने इस लेक्चर के अंदर में। लेकिन एक मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा, सिर्फ एक, ध्यान रखना। और इन्हीं एक ट्रांजैक्शन के हेल्प से आप बाकी के ट्रांजैक्शंस को स्मूथली कर लोगे, सिर्फ एक चेंजेस करके। वो चेंजेस, वो ट्रिक अभी मैं थोड़ा देर में आप लोग के साथ में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन इन चारों कंटेंट के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम के अंदर में ट्रांजैक्शंस आएंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, उसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि उस ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शंस जो आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। लिखो ट्रांजैक्शंस। हम पहले उन ट्रांजैक्शंस की बात करेगी जो कौन करते हैं, कस्टमर करता है। पहले कस्टमर वाला कर लेते हैं। अगर कस्टमर कर रहा है तो रिकॉर्ड कहां किया जाएगा बताओ, सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड इन कैश बुक। कहां पे रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। बट इसका भी कुछ एक एक्सेप्शन है जो बता दूंगा मैं आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा। आइए सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखो, चेक इश्यूड बट नॉट। अच्छा, इश्यूड के बाद कभी कभार आप क्वेश्चन में ड्रॉन भी लिखा रहेगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चेक इश्यूड या ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये ट्रांजेक्शन आपको दिया रहेगा, जैसे कि सपोज कर लो मैं कहता हूं 10,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है, 10,000। बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर 10,000 यहाँ पे दे रखा है तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को कैश बुक और यहां पे लिखो पासबुक। ट्रांजैक्शन क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम एक साइड में लिखेंगे कैश बुक और एक साइड में लिखेंगे पासबुक। सबसे पहले हम जो इस क्वेश्चन को डेबिट कैश बैलेंस कैश बुक का लेके चल रहे हैं, कि हमारा क्वेश्चन किसका है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का है, मतलब कि फेवरेबल है। यानी कि जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको कंटेंट बताया था, ये चार कंटेंट में सबसे पहले जो मैंने आपको कंटेंट बताया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चन किससे स्टार्ट है, कैश बुक से। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि आपको हमेशा कैश बुक टू पासबुक मूव करना है। यानी कि कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक पे आपको मूव करना है। ये ट्रिक है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का। यानी कि आपका क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होगा उसी से आपको मूव करना है किसी और, यानी कि कैश बुक टू पासबुक। ठीक है। अब आइए जरा जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है। चेक इशू, चेक इशू का मतलब होता है हमने चेक दिया है। एक कस्टमर जब किसी को चेक देता है, इशू करता है, जारी करता है, तो बताओ कस्टमर के पास पैसा आएगा या जाएगा। तो आप कहोगे सर जब हम किसी को चेक पेमेंट करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे चले गए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करोगे, कितने का चेक दिया है आपने कस्टमर को, 10,000 का। तो आपको क्या करना है, कैश बुक में माइनस का 10,000 लिखना है, क्योंकि आपने अगले को क्या किया है, पेमेंट किया है। ठीक है, हमने अपने रजिस्टर में 10,000 रुपए माइनस कर दिया, बट लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक के द्वारा अभी तक उसको पेमेंट किया ही नहीं गया। तो जब बैंक पेमेंट नहीं करेगी तो क्या पासबुक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, द आंसर इज नो। तो बताओ आपको इस ट्रांजेक्शन को प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप देखोगे कि अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है तो आप क्या करोगे, कैश बुक टू पासबुक मूव कर जाना। माइनस 10,000 से जीरो पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 10,000 करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को।
तो फटाफट लाइक कर दो अगर आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 5,000। आपको पता करना है कि ये प्लस है या माइनस है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपने नोटबुक के अंदर में चाहे कहीं भी रफ में क्या करेंगे, एक साइड लिख देंगे कैश बुक और एक साइड लिख देंगे पासबुक। सबसे पहले हमने चेक डिपॉजिट का मतलब होता है कि हमने चेक जमा किया। जब आप किसी को चेक जमा करते हो तो भाई आप अपना ही तो चेक जमा करोगे ना। जैसे आपने मेरे को 5,000 का फी पेमेंट किया तो उस चेक को मैं ले जाऊंगा। जैसे ही आपने मेरे को चेक दिया मैं क्या करूंगा, उसको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दूंगा कि राम ने श्याम ने मेरे को पेमेंट कर दिया है। तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे पास पैसे आ गए हैं। कितने रुपए पैसे आ गए मेरे पास? प्लस का 5,000। तो मैं अपने कैश बुक में क्या लिख दिया, प्लस का 5,000। बट नॉट क्रेडिटेड मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, तो पासबुक अभी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो। अब बताओ, क्वेश्चन हमारा कैश बुक से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, कैश बुक टू पासबुक मूव करेंगे। और बताओ, प्लस के 5,000 से जीरो पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5,000। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको देखना है कि आपका ट्रांजैक्शन कर कौन रहा है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आप बल्ले बल्ले है भाई, एकदम। ठीक है, ध्यान से देख लो। डिपॉजिट का मतलब जमा करना, कैश बुक में प्लस। इशू का मतलब दे रहे हैं किसी को, कैश बुक में माइनस। और ये सारे ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, बताओ? कस्टमर कर रहा है। ठीक है, आइए, ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारा केस कौन सा है, केस नंबर 1 है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आपके बुक में दिया भी है। ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन कस्टमर ने किया। बाकी सारे ट्रांजेक्शन कौन करेगा, तो भाई बाकी सारे ट्रांजेक्शन आपके बैंक करेगी। तो सर बैंक के ट्रांजेक्शन्स बताओ कौन कौन से, तो लिखो फिर, बैंक ट्रांजेक्शन कौन कौन से करती है। सबसे पहला बैंक ट्रांजेक्शन कौन सी करेगी, ऐसा लिखो, बैंक चार्जेस 200 रुपीज। अब आपको बताना है कि ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताया, कैश बुक लिख लो और कहीं साइड में पासबुक लिख लो। ठीक है, बैंक जब पैसा डिडक्ट करती है, जब चार्ज लेती है, तो क्या आपको बता के पैसा काटेगी? नहीं, वो आपके अकाउंट से पैसा बिना बताए काट देगी, माइनस हो जाएगा। आपके पास मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज डेबिटेड। और जब योर अकाउंट इज डेबिटेड मतलब आपके खाते से पैसे कट गए हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, पासबुक में कितना लिख दूंगा मैं, -200, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा कट गया। हमें तो पता ही नहीं है, तो कैश बुक क्या रहेगा, जीरो। हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है कैश बुक से। तो कैश बुक से पासबुक पे जाने के लिए क्या करोगे, तो जीरो से -200 पे जाने करने के लिए हमें माइनस का 200 बोलना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, माइनस का 200 कर लेंगे। क्लियर, बोलो हाँ। हाँ, चलो इतना समझ में आ गया आप लोग को। ओके सर, और भी ट्रांजेक्शन बताओ जो आपके लिए सही है, जो बैंक करती है। बैंक रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर 4,000। इसका मतलब क्या हुआ, बताना आप लोग मुझे। मेरा एक कस्टमर है, उसने मेरे को बिना बताए मेरे खाते में 4,000 रुपए डाल दिए। तो बताना, सबसे पहले पैसा बैंक में आएगा या मेरे पास आएगा? तो आप कहोगे सर, अगर कोई भी कस्टमर अगर आपके बैंक अकाउंट में डालता है तो सबसे पहले पैसा कैश बुक में ही आएगा। तो इसलिए सॉरी पासबुक में, तो हमें प्लस करना है माइनस करना है, कैसे पता चलेगा? तो मैं एक साइड बनाऊंगा कैश बुक और एक साइड बनाऊंगा
पासबुक। किसी भी बैंक में डायरेक्टली पैसा आने का मतलब है कि आपके पासबुक में पैसा आ चुका है। कितना पैसा आ चुका है? प्लस का 4000। हमें तो पता ही नहीं है, तो कैश बुक क्या रहेगा? जीरो। अब बताओ, जीरो से पासबुक प्लस का 4000 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 4000, यानी कि प्लस का 4000। क्लियर हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बैंक कर रही है तो बैंक ही क्या कर रही है, उसको सबसे पहले अपने पासबुक में प्लस और माइनस कर रही है। ठीक है सर, और ट्रांजेक्शन बताइए। मजा आ रहा? तो चलो एक और ट्रांजेक्शन आपको बताता हूं, वो ट्रांजेक्शन देखिएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन, बैंक अलाउ इंटरेस्ट 6000। बैंक ने 6000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है। तो बताओ जरा, प्लस करोगे माइनस करोगे? तो आप एक साइड लिख लो कैश बुक और एक साइड लिख लो पासबुक। ठीक है, सबसे पहले बैंक ने जब हमें इंटरेस्ट देती है तो हमें बता के नहीं देती। जब आप पासबुक प्रिंट कराने जाओगे ना, तो आपको पासबुक में प्रिंट होकर आएगा कि आपके पास पैसे आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसा कहाँ आया होगा बताओ? बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो हमारे पासबुक में प्लस का 6000। कैश बुक क्या रहेगा हमारा बच्चों? जीरो। तो बताओ, जीरो से 6000 पे जाने के लिए क्या करोगे? प्लस का 6000। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। सर और भी ट्रांजेक्शन कवर करा दीजिए। तो ये लो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक पे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। ठीक है भाई, आपके इंश्योरेंस का पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है हर महीने। ठीक है, ईच मंथ योर बैंक हैज टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना? 3000। इन दैट सिचुएशन कि बैंक के आपसे बता बता के पैसा काटेगी, द आंसर इज नो। एक बार आपसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा दिया, उसके बाद क्या हुआ? बैंक क्या करेगी? पैसे कटती रहेगी। तो बताओ, कैश बुक है, पासबुक में सबसे पहले बैंक ने अगर पे किया है तो पासबुक में से कितने रुपए कट गए होंगे आपके अकाउंट से? -3000। आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? कैश बुक टू पासबुक माइनस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस का 3000। तो ये जितने भी केसेस मैंने बच्चों किए हैं आप लोगों के सामने, ये सारे के सारे केसेस जो हैं आपके फर्स्ट वाला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का था। ठीक है, तो फटाफट आप यहां तक कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं आप लोगों को डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि फेवरेबल बैलेंस का आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा फ्रॉम द टीएस ग्रेवाल बुक। ठीक है, तो इसको आप सही से लिख लीजिए। ट्रिक क्या है आज का? ट्रिक पहला, इफ क्वेश्चन starts from favorable balance या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर क्वेश्चन आपका इससे स्टार्ट है तो आपको क्या करना है? कैश बुक लेना है, पासबुक लेना है, और आपको कैश बुक से कहां मूव करना है? पासबुक पे मूव करना है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट वाले का ट्रिक ये है जो मैंने अभी आप लोग को बताया। और क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो इसका ओरिजिनल बैलेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फटाफट यहां तक बता दो, समझ में आ गया? ओके, तो सर एक क्वेश्चन आप जो है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं आप लोगों के साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।